तो हेलो गाइस आए तो गाइस कैसे आप लोग। तो गाइस उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइस मैं दबासिस और गाइस वेलकम टू योर फेवरेट स्टडी चैनल टी एजुकेशनल साइट और वेलकम टू ए न्यू बायोलॉजी सेक्शन क्लास। तो गाइस जैसे कि इसके पहले वाली क्लास में हम एंटी ट्रांसपेरेंट उसका टाइप्स और फीचर्स और रोल जो कि बायोलॉजी में क्या इसका रोल होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म कर चुके थे और समझ चुके थे। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज स्टोमाटा। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे स्टोमाटा के बारे में। तो गाइस स्टोमाटा क्या होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होती है और कैसे जो स्टोमाटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसका जो फंक्शन होती है कैसे होता है, और कुछ थ्योरी जो है वो हम आज क्लास में अगर ख़त्म नहीं हो पाए तो नेक्स्ट क्लास में पूरी करेंगे। तो गाइस आज क्लास में जो हो सके हम समझेंगे स्टोमाटा के बारे में। तो गाइस चलिए बिना देखे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो guys, stomata. General guys, stomata are found on the aerial organ or outer surface of the leaves in the form of minute pore, which is surrounded by two specialized epidermal cells known as guard cell. So stomata ये जो होते हैं एक तरह सा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट्स में जो कि हमारे लीव्स के ऑर्गन और इसका आउटर सरफेस में दिखाई देते हैं। किस फॉर्म में? एक मिन्यूट फोर फॉर्म में, जो कि एक दो तरह का स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स के तरफ से ये सराउंडेड होते हैं, जिसको गाइस गार्ड सेल बुलाता है। ये टू गार्ड सेल हमारी स्टोमाटा को सराउंड करके रखते हैं, ठीक है। दिस आर किडनी सेप्ट एंड इन मोनोकोट इन डम्बेल सेप्ट। ये जो होते हैं किडनी सेप्ट होते हैं कहाँ पे? डाइकोट में, बल्कि हमारे मोनोकोट में ये डम्बेल सेप्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Guard cell are epidermal cell, but due to presence of chloroplast, they are default the outer wall of the guard cell, which is thin and elastic, while its inner wall is thick and non-elastic. तो वही गार्ड सेल जो होते हैं गाइस, जो कि एपिडर्मल सेल में ये क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस होने की वजह से ये एक दूसरे से डिफर होते हैं। इसका आउटर वॉल जो होते हैं गाइस जो गार्ड सेल की, ये बहुत ही थिन अन इलास्टिक होते हैं, बल्कि गाइस इसका इनर वॉल जो होते हैं गाइस थिक होते हैं और नॉन इलास्टिक होते हैं, ठीक है। दिस गार्ड सेल अगेन सराउंडेड बाय स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स नोन एज सब्सिडियरी सेल और एक्सेसरी सेल। तो गाइस ये जो गार्ड सेल गाइस अगेन सराउंडेड होते हैं एक तरह से दूसरी स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, जिसको सब्सिडियरी सेल और एक्सेसरी सेल भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जनरली स्टोमाटा आर फाउंड इन बोथ अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। और वन थिंग, स्टोमाटा जो होते हैं गैस हमारे लीव्स की दोनों ही साइड से ये प्रेजेंट होते हैं, बट अपर एंड लोअर साइड्स। एंड ईच स्टोमाटा अटैच विथ एयर चैम्बर एंड फॉर्म ए कैविटी कॉल्ड स्टोमाटल कैविटी। और इसका हर एक ईच स्टोमाटा जो होते हैं गैस अपर सरफेस और लोअर सरफेस में ये एक तरह सा एयर चैम्बर में अटैच हो रहते हैं और एक कैविटी फॉर्म करते हैं, जिसको स्टोमाटल कैविटी बोला जाता है, ठीक है। देन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं फिगर में। तो गैस ये आप देख सकते हैं इसमें फिगर में, ये जो होते हैं सब्सिडियरी सेल्स होते हैं और ये जो होते हैं ये दोनों के दोनों किडनी शेप में होते हैं, ये होते हैं गार्ड सेल्स। दो गार्ड सेल्स जैसे कि प्रेजेंट होते हैं और ये स्टोमाटल पोर होते हैं और ये न्यूक्लियस होती है और ये जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट और ये होती हैं सारे के सारे हमारे फिगर जो कि स्टोमाटा की। देन गाइस इन जेरोफिलिक पोजिशन ऑफ द स्टोमाटा, in xerophilic plant, position of the stomata is deep in surface of the leaf. This type of stomata are called sunken stomata. xerophilic plant में क्या होता है? xerophilic plant होती है जो कि ड्रॉट पोजीशन में, और xerophytic plants जो होते हैं गाइस, इसमें जो स्टोमाटा की पोजीशन होती है कहाँ पे गाइस? डीप इन सरफेस, बहुत ज़्यादा डीप में होते हैं जो कि लीव्स का। दिस टाइप ऑफ स्टोमाटा आर कॉल्ड sunken stomata. ओके, तो xerophilic plants जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई कंडीशन में रहते हैं, उस प्लांट्स में जो स्टोमाटा की पोजीशन होती है और लीव्स की बहुत ही डीप साइड्स में ये प्रेजेंट होते हैं। इस तरह का जो स्टोमाटा होते हैं इसको संकन स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ये भी एक स्ट्रक्चर है गाइस, और सारे के सेम स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। एपिडर्मल सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट। देन स्टोमाटल पोर, ये जो होते हैं न्यूक्लियस और ये जो जैसे कि गार्ड सेल्स, ठीक है।
ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। देन देखते हैं स्टोमाटल मूवमेंट। स्टोमाटा कैसे मूवमेंट होती है, मतलब भाई स्टोमाटा जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है जिसमें ट्रांसपिरेशन अकर होती है, वो कैसे होते हैं, स्टोमाटा के ओपनिंग क्लोजिंग कैसे, इसका मैकेनिज्म होता है, क्या क्या कैसे होते हैं, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे अभी। तो गाइस स्टोमाटल मूवमेंट, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टोमाटल मूवमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड एज फॉलो। तो स्टोमाटल मूवमेंट को जानने से पहले हम स्टोमाटा मूवमेंट किस तरह से होते हैं और कितनी टाइप्स में होते रहते हैं वो उसको हम जानेंगे फर्स्ट। तो इस फर्स्ट टाइप दैट इज फोटो एक्टिव स्टोमाटा, सॉरी फोटो एक्टिव मूवमेंट। क्या होते हैं देखते हैं। तो फोटो एक्टिव मूवमेंट ये इसका फर्स्ट टाइप। इन दिस केस लाइट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द स्टोमाटा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फोटो एक्टिव मूवमेंट में क्या होते हैं, लाइट जो होते हैं गाइस स्टोमाटा के मूवमेंट को ये कंट्रोल करती है डायरेक्टली और डायरेक्टली। डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी करती है। इट अकर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इन द गार्ड सेल और रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द गार्ड सेल। ये क्या करता है, जो कि स्टार्च के हाइड्रोलिसिस जो कि गार्ड सेल में होते हैं, इसको अगर CO2 कंसंट्रेशन को रिड्यूस करती है गार्ड सेल्स में, ठीक है। देन नेक्स्ट स्कोटो एक्टिव मूवमेंट। This type of stomatal movement is seen in succulent like cactus, Opuntia, and the stomatal are remain closed during the day time but open at night. इस तरह का मूवमेंट जो कि स्कोटो एक्टिव मूवमेंट सेकंड टाइप्स, इस तरह का मूवमेंट में क्या होता स्टोमाटा मूवमेंट जो होते हैं सकुलेंट प्लांट्स लाइक कैक्टस, अपोन्सिया, इस तरह का प्लांट्स में ये दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है, स्टोमाटा जो होते हैं रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम में क्लोज रहती है स्टोमाटा, पर गैस नाइट में ओपन होती है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ स्टोमाटा में बी रेगुलेटेड थ्रू ऑर्गेनिक एसिड। इसमें जो स्टोमाटा के मूवमेंट होते हैं गैस वो किस पे कंट्रोल करती है, कौन कौन से फैक्टर, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उन्हें कंट्रोल करती हैं, कंट्रोल करते हैं स्टोमाटल मूवमेंट को, ठीक है। देन नेक्स्ट हाइड्रोएक्टिव स्टोमाटा। हाइड्रोएक्टिव मूवमेंट, इसमें आप एक वर्ड नोटिस किए हैं हाइड्रो मतलब गाइस वाटर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो स्टोमाटल मूवमेंट होते हैं वाटर कंट्रोल करती है, वाटर के कंट्रोल में इस स्टोमाटा मूवमेंट अकर होती है, ठीक है। तो देखते हैं दिस टाइप ऑफ स्टोमाटल मूवमेंट इज रेगुलेटेड बाय वाटर। जैसे गैस पता है अभी वाटर रेगुलेट करती है स्टोमाटल मूवमेंट इसमें। ड्यूरिंग मिड डे व्हेन लॉस इन लीफ इज मोर ड्यू टू द हायर स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन मेंटेन द वाटर कंटेंट, स्टोमाटा में बी क्लोज टू चेक द वाटर। तो इसी की वजह से जो मिड डे में जो ट्रांसपिरेशन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए वाटर कंटेंट को स्टोमाटा में भी क्लोज होते हैं, जो कि वाटर लॉस का वाटर लॉस को चेक करने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट नंबर 4 ऑटोनोमस मूवमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है गाइस, सम गार्ड सेल डिस्प्ले रिदमिक pulsation at a rate of approximately 10 to 15 minutes which is regarded as autonomous। तो ऑटोनोमस मूवमेंट में क्या होता है, कुछ गार्ड सेल जो होते हैं गाइस सभी में दिखाई नहीं देते हैं, कुछ होते हैं जो कि गार्ड सेल वो एक रिदमिक पल्सेशन जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स तक ये करते हैं। तो गाइस इस तरह का जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट passive and active movement. Some investigation consider opening of stomata। कुछ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा में स्टोमाटा की जो ओपनिंग होते हैं एज एन एक्टिव एंड पासिव स्टेट, ये एक एक्टिव और पासिव स्टेट में बिलोंग्स करती है। एंड इट इज कॉज्ड बाय द टॉगॉट चेंजेस इन द गार्ड सेल। ये क्यों होते हैं गाइस, ये जो एक्टिव और पासिव स्टेट के होते हैं टॉगॉट चेंजेस जो होते हैं गाइस गार्ड सेल्स में, उसकी वजह से, ठीक है। सो गाइस ये थी हमारा स्टोमाटा स्ट्रक्चर, इसका मूवमेंट की टाइप्स। तो गाइस आज की क्लास को मिलते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, अगर इस फ्रेंड्स को भी शेयर करना। अगर इस नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे देश मैकेनिक जो स्टोमाटा मूवमेंट वो हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। तो गाइस बने रहिए उस पल तक हमारे साथ। अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।